दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका में भी दहाड़ा जायसवाल का बल्ला, शतक ठोककर अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे, जब अंतिम गेंदों पर चाहिए थे 6 रन, कैसे जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से श्रीलंका के गेंदबाजों की उड़ाई धजिया, कैसे नामुमकिन जीत को जायसवाल ने श्रीलंका के जबड़े से छीना, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा श्रीलंका, कैसे अंतिम ओवर में जायसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत। दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका पहला T20 मैच के लिए दोनों टीमें पल्ले केलेक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन श्रीलंका T20 में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। श्रीलंका की शुरुआत तो काफी खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज और असलंका ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धजिया उड़ा दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 100 रनों की साझेदारी बनाकर 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक ठोके। वहीं अंत में हसरंगा के साथ मिलकर शनाका ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई थी और पूरा क्रिकेट जगत श्रीलंका की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम श्रीलंका गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर के अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है श्रीलंका की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है वानिंदु हसरंगा का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में देखने को भी मिला। जी हाँ दोस्तों, वानिंदु हसरंगा ने आती ही लगातार 2 गेंदों पर पहले शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं संजू सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। श्रीलंका मैच में वापसी आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज श्रीलंका के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी पथिराना की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो कि देखते ही बनता था क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही श्रीलंका के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वहीं रिंकू सिंह अपना विकेट हसरंगा को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट जल्दी गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी थी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवर में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। श्रीलंका की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज नुवान तुषारा, और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई और उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी।
लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए खुद कप्तान हसरंगा ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मथीशा पथिराना के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहली ही गेंद पर जायसवाल उनकी बाउंसर पर चकमा खा जाते हैं तो दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ी मुश्किल से सिंगल ले पाते हैं। ऐसा लगा था कि मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम इंडिया को जीत के लिए रन बनाने थे 24, जो कि नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। सभी की निगाहें जायसवाल पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर मथीशा पथिराना ने स्लोअर बॉल डाली और यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को जायसवाल ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंदों में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मथीशा पथिराना ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर श्रीलंका के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। जायसवाल प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मथीशा पथिराना ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली थी। ऐसा लगा था कि श्रीलंका जीत गया, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बिजली कौंधती है और माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका की धरती पर पहले ही T20 मैच में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि श्रीलंका के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां श्रीलंका की टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। और आखिर हो भी क्यों ना, यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और 140 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। श्रीलंका के खिलाफ पहले ही T20 मैच में उनकी धरती पर भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर श्रीलंका गेंदबाजों को ऐसा धोया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे इन दोनों युवा सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने थर थर कांपती नजर आई श्रीलंका की टीम? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के? किसने बनाए कितने रन? कैसे जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन बल्लेबाजों की तूफानी पारी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम वहां पहुंच चुकी है जहां पर टीम इंडिया को 3 T20 मुकाबला खेलने हैं। पहला T20 मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं और मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 20 ओवर में 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने 60 रनों की पारी खेली तो वहीं दिनेश चंडीमल ने 72 रन बनाए थे और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफी निराश थे, क्योंकि ये लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ओपनिंग करने मैदान पर आए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों युवा ओपनर बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर से अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मथीशा पथिराना के ओवर में 14 रन बटोर लिए। वहीं शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हसरंगा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन बटोर लिए और इन दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था। जायसवाल प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दुनित वेलालागे के ओवर में जायसवाल ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बावजूद दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जायसवाल तो हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, चमीरा से लेकर हसरंगा, यहाँ तक कि पथिराना और नुआन तुषारा हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और देखते ही देखते जायसवाल ने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। वहीं शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के काफी करीब आ चुके थे। चमीरा के ओवर में शानदार चौके जड़कर गिल ने भी अपना अर्धशतक ठोका
और इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंच चुका था। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। 100 रनों से अधिक दोनों की साझेदारी बन चुकी थी और जायसवाल ने हसरंगा की गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं शुभमन गिल तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। जायसवाल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार से ये रन बना रहे थे और अच्छे अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते जायसवाल ने केवल 44 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक दिया और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत थी। अभी भी मैदान पर शुभमन गिल और जायसवाल टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर थी और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिला देंगे और श्रीलंका को 10 विकेट से हराएंगे।